Hey guys, welcome back to another video. In this video we are going to learn about mood and in this video we will be completing the mood in just one video. मतलब इस वीडियो में हम mood को पूरा finish कर देंगे. So let us start the video without wasting any time. तो यहाँ पर ना हम मूड के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनसे कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम खुद से देखेंगे कि मूड होता क्या है, मूड को हम समझ लेंगे अच्छे से. ठीक है, सो विद द ऑब्जर्वेशन लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहला हमें जो स्टेटमेंट या सेंटेंस कह लो जो दिया हुआ है वो है कि द सिंपलेस्ट यूज़ ऑफ अ वर्ड इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन. राइट, तो वर्ब का सिंपलेस्ट यूज़ होता क्या है, या तो किसी स्टेटमेंट में होता है, किसी फैक्ट का कोई स्टेटमेंट बनाने में, या तो फिर क्या होता है किसी क्वेश्चन पूछने में वर्ब का सिंपलेस्ट यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में है आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक. मतलब मैं अपने ब्रदर को हर वीक लेटर लिखती हूँ. आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक. राइट, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सा कोई स्टेटमेंट हो गया किसी फैक्ट का. नेक्स्ट में है हु रोट द लेटर, किसने लेटर लिखा. तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूछने के लिए. तो यहाँ पे भी हमने वर्ब का यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने वर्ब का यूज़ किया. तो जो सिंपलेस्ट यूज़ था वो हमने किया किस चीज़ में, यहाँ पे वर्ब का पहला यूज़ हमने किया एक स्टेटमेंट के लिए और दूसरा यूज़ हमने किया क्वेश्चन पूछने के लिए. क्लियर है, बस. नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देखा. नेक्स्ट क्या है, बट अ वर्ब may also be used to express a command. वर्ब का यूज़ कमांड को एक्सप्रेस करने में भी होता है. राइट, कैसे, जैसे यहाँ पर है हमारे पास राइट नीटली. मैंने कहा राइट नीटली मतलब साफ सुथरा लिखो, साफ लिखो. तो ये हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं. राइट, तो इसमें भी हमने यूज़ किया है वर्ब का. राइट, तो यहाँ पे भी वर्ब का यूज़ हो रहा है. क्लियर है, अब एकदम सिंपल से मैं बता रही हूँ, इसको बस अपने दिमाग में रखिएगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, और अ वर्ब में यूज टू एक्सप्रेस अ मियर सपोजिशन. और वर्ब का यूज़ सपोजिशन में भी होता है. मतलब हम सपोज करते हैं कि अगर मैं ऐसी होती तो मैं वैसा करती, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं वैसा करती. राइट, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट. अगर मैं आप होती या आपकी जगह पे होती तो मैं ये नहीं करती. तो ये भी क्या है, सपोजिशन है, और इसमें भी हमने वर्ब का यूज़ किया है वुड नॉट डू इट. राइट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ब्स है, जो हमारे पास सेंटेंसेस में वर्ब्स थे, राइट, किसी मैनर से हमने उसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया. राइट, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस थे, इसमें जो डिफरेंट वर्ब्स थे, उस वर्ब्स को हमने क्या किया, कैसे रिप्रेजेंट किया, अलग किसी न किसी मैनर से रिप्रेजेंट किया. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम किसी मैनर से जो वर्ब एक्शन परफॉर्म करता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, पहले में हमने स्टेटमेंट के मैनर से किया, दूसरे में हमने एक क्वेश्चनरी मैनर से किया कि हम क्वेश्चन पूछते हुए तो क्वेश्चन का मोड चुनकर किया. इसमें हमने कमांड के तौर पे किया है. राइट, और नेक्स्ट में हमने क्या किया, कुछ सपोजिशन के तौर पे किया. तो बेसिकली मूड क्या होता है ना, मूड इज़ नथिंग बट what is it? It is just a manner, or you can say mode. It is a manner or mode to express the action denoted by the verb. ठीक है, और उसको क्या करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मूड होता क्या है. मूड के बारे में इट इज द मूड और मैनर. मूड का ना बेसिकली मीनिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो मैनर होता है. क्या होता है, मैनर होता है. राइट, तो इट इज द मूड और मैनर टू एक्सप्रेस नहीं, इन विच, जिसमें कि इन विच द एक्शन denoted
बाय द वर्ब, एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, वर्ब जो एक्शन कर रहा है राइट, उसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड। तो मूड क्या होता है, मूड इज नथिंग बट द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड राइट। तो यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर हमने वर्ब से जो भी एक्शन किया गया उसे हमने एक मैनर में लिखा, एक मैनर में रिप्रेजेंट किया राइट। कभी क्वेश्चन के मैनर में, कभी कमांड के मैनर में, कभी सिंपल स्टेटमेंट के मैनर में हमने उसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया राइट। तो वही चीज़ कह रहा है, तो यही हो जाता है हमारा मूड। क्लियर है। तो बेसिकली इंग्लिश में ना 3 तरह के मूड होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के मूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। दूसरा होता है इम्परेटिव मूड, इम्परेटिव मूड। और थर्ड होता है हमारा सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। तो यही तीनों मूड अभी हमें पढ़ना है, क्योंकि यही 3 मूड होते हैं। हमने मूड देख लिया, मूड समझ लिया होता क्या है। अब हम इसके ये तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर हमारा मूड खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1। जो हमारा पहला वाला था इंडिकेटिव मूड, हम उससे अच्छे से पहले देखेंगे, फिर हम इम्पेरेटिव एंड देन सब्जंक्टिव देखेंगे, सब्जंक्टिव देखेंगे राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड होता क्या है ये हम अभी नहीं जानेंगे, पहले हम इन सारी चीज़ों को जो हमारे पास दी हुई है इसे ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर हम इससे इंडिकेटिव मूड क्या होता है वो निकालेंगे। जैसे हमने मूड को समझा और उससे निकाला मूड के बारे में कि मूड होता क्या है, वैसे ही इंडिकेटिव मूड के बारे में भी हम जानेंगे राइट। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, उनसे हम क्लियर करते हैं। पहला क्या है हमारा दिया हुआ कि द इंडिकेटिव मूड इज़ यूज्ड। अब हमारे पहले से में ये बताया जा रहा है कि इंडिकेटिव मूड का यूज़ किस में होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किस में होता है, टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये हमने मूड में पढ़ा था ना कि मूड में मतलब वर्ब का सिंपल यूज़ क्या होता है, स्टेटमेंट और फैक्ट बनाने में, चाहे क्वेश्चन पूछने में या सपोजिशन में राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, या तो स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी फैक्ट का, या तो क्वेश्चन पूछने के लिए, या नहीं तो सपोजिशन के लिए राइट। तो हम इसे अच्छे से देख लेते हैं इसमें। टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट राइट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के लिए हम इंडिकेटिव मूड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, रमा गोज़ टू स्कूल डेली, रमा डेली स्कूल जाती है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो इसमें जो हमारा गोज़ है, ये जो हमारा वर्ब है, इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि वर्ब किस में है, इंडिकेटिव मूड में है। वी आर टॉट अर्थमेटिक, टॉट वर्ब हमारा इंडिकेटिव मूड में है। द चाइल्ड इज अलाइव, अलाइव वर्ब हमारा इंडिकेटिव मूड में। कैसे इंडिकेटिव मूड में है, क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में हमें एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है किसी फैक्ट के बारे में। तो हम इंडिकेटिव मूड का यूज़ किसमें करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में राइट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, लाइक हैव यू फाउंड योर बुक, क्या तुम्हें तुम्हारी बुक मिली, हैव यू फाउंड योर बुक। तो ये जो हमारा है यहाँ पर हैव एंड फाउंड, ये हमारा हो जाएगा किसमें, इंडिकेटिव मूड में राइट। वर्ड है हमारा ना, वर्ड है ये दोनों, किसमें आएगा, इंडिकेटिव मूड में। आर यू वेल, इंडिकेटिव मूड में राइट। सो नेक्स्ट हमारा है द इंडिकेटिव मूड इज ऑल्सो यूज्ड इन expressing a supposition, expressing a supposition which is assumed as a fact। सपोजिशन को एक्सप्रेस करने में, कैसा सपोजिशन, जिसे हमने एक फैक्ट की तरह से ले लिया। जैसे हमने जब मूड के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या लिया था सपोजिशन के लिए, इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट। तो वहाँ पे हमने क्या, मैं यहाँ पे आपको लेके बताती हूँ, मैंने क्या लिया था, इफ़ आई वेयर you I would not
डू इट, राइट। ये लिया था हमने, इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि इफ आई वेयर यू, तो हमने सपोज तो किया था, और यहाँ क्या है विच एज्यूम्स अ फैक्ट। फैक्ट क्या है कि अगर मैं तुम होती तो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती या फिर मैं होती तुम्हारे, मतलब तुम अगर मैं होती तो, राइट, आई एम सॉरी, तुम अगर मैं होती तो ये चीज़ हमने एक फैक्ट अज्यूम की थी, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम किसी फैक्ट को अज्यूम करते हो और उसके बाद कुछ सपोजिशन करते हो, तो वो हमारा क्या होगा, इसमें इंडिकेटिव मूड में आएगा उसका वर्ब, राइट। लाइक यहाँ पे है इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। अगर बारिश होती है तो ये हमने क्या किया यहाँ पर, इफ इट रेन्स जो है हमारा, हमने क्या किया यहाँ पर, एक फैक्ट को लिया। अगर बारिश होती है तो एक फैक्ट था, उसे हमने सपोज करके लिया, अगर बारिश होती है तो मुझे घर पे रहना चाहिए, राइट, मैं घर पे ही रहूँगी। इफ़ माई फ्रेंड वॉन्ट्स इट आई शैल गिव इट टू हिम। अगर मेरे फ्रेंड को कुछ पसंद आया, अगर मेरे फ्रेंड को ये मार्कर अच्छा लग रहा है, उसे चाहिए, तो मैं उसे दूंगी। लेकिन हमने सपोज क्या किया है कि मैं उसे दूंगी, कब दूंगी, फैक्ट क्या है हमारा कि अगर उसे पसंद आया तो, ये सपोजिशन था हमारा, राइट। और फैक्ट क्या है कि अगर उसे पसंद आया तो मैं उसे ये दे दूंगी। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। यहाँ पर बेसिकली था आपके पास क्या कि हम इंडिकेटिव मूड का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में, क्वेश्चन पूछने में, या एक सपोजिशन को एक्सप्रेस करने में। तो बेसिकली इससे हमें पता क्या चलता है इंडिकेटिव मूड के बारे में, कि इंडिकेटिव मूड क्या मतलब, इसके बारे में क्या पता चलता है कि जब कोई वर्ब जो हो वो क्या मतलब क्या कर रहा हो, कोई वर्ब किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो, या किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर रहा हो, या किसी सपोजिशन को एक्सप्रेस कर रहा हो जो कि एज्यूम किया गया फैक्ट के तौर पर। तो वो हम क्या कहेंगे कि वर्ब किस में है, वर्ब हमारा इंडिकेटिव मूड में, राइट। मैं इसे आपको लिख कर यहाँ बता देती हूँ। क्या होगा इंडिकेटिव मूड के बारे में, यहाँ पे मैं एक तरह से डेफिनेशन में देती हूँ, राइट। अ वर्ड विच इज यूज्ड to make a statement, right, to make a statement of fact, ask a question and to express a supposition which is assumed as a fact is said to be in। अब हम इम्परेटिव मूड को देखेंगे जो हमारा सेकंड है, उसे भी हम कैसे देखेंगे, जैसे हमने इंडिकेटिव मूड को देखा, पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर उससे उसका डेफिनेशन निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास इम्परेटिव मूड के बारे में क्या दिया गया है कि इम्परेटिव मूड का यूज़ क्या करने में होता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने में, किसी कमांड को एक्सप्रेस करने में, किसी एग्जॉर्टेशन को एक्सप्रेस करने में, या फिर किसी प्रेयर को या इंट्रिटी को एक्सप्रेस करने में, राइट। वन बाय वन देखते हैं। तो पहला कह रहा है, पहला यूज है किसी कमांड को एक्सप्रेस करने में, राइट, कमांड को एक्सप्रेस करने में। लाइक पहला है हमारे पास वेट देयर, कम हेयर, ओपन द डोर, या ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9, 10, 11, राइट। तो ये तीनों चीज़ हमारी क्या है, कमांड है। तो जब भी हम कमांड करते, किसी को कमांड देते हो, तो उसमें जो वर्ब होता है, वो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, किसमें है, इम्परेटिव मूड में है, राइट। एंड एग्जॉर्टेशन का मतलब क्या होता है
मतलब जब आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी को मतलब किसी से कुछ करने को कह रहे हो, बट बहुत ही मतलब सॉफ्टली होता है ना, बहुत ही सॉफ्टली किसी की केयर करते हुए किसी को कुछ कहना, तो उसे हम एक्सहॉर्टेशन कहते हैं। लाइक बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर। आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अच्छे से, राइट। हालांकि यहाँ कमांड में भी आप किसी को कुछ कह रहे हो, बट वो कमांड एक ऑर्डर वाली होती है, क्या ऑर्डर देने वाली चीज़ होती है, बट यहाँ पर आप किसी को नॉर्मली सॉफ्टली किसी को कुछ कह रहे हो, राइट। एक तरह से कह सकते हो कोई एडवाइस दे रहे हो, राइट। तो बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर। तो ये सारी चीज़ें, इनमें जो भी हमारे वर्ब्स हैं, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, किस में कहलाएगा, इम्परेटिव मूड में कहलाएगा, राइट। इम्परेटिव मूड में कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा एंट्रिटी और प्रेयर। किसी प्रेयर को या एंट्रिटी मीन्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यू कैन से, राइट। तो इन चीज़ों में भी जो वर्ब एक्सप्रेस करते हैं इन चीज़ों को, उन्हें भी हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, इम्परेटिव मूड में। लाइक यहाँ पे है हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, राइट, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा क्या है, वो भी हमारा इस कहलाएगा कि ये जो हमारे वर्ब्स हैं, बेसिकली इन तीनों में जो भी हमारे वर्ब्स थे उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो किस में है, वो इम्परेटिव मूड में, राइट, इम्परेटिव मूड में है। तो इम्परेटिव मूड के बारे में हमें क्या पता चला, इम्परेटिव मूड के बारे में हमें इन तीनों को देखकर ये पता चला कि अ वर्ब which is used to express a command, an exhortation, ये लिखना है, मैं बार बार एन ही लिख रही हूँ, exhortation and entreaty or prayer। राइट। तो वर्ब जो भी हाँ एंट्रिटी और प्रेयर, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि जो वर्ब है हमारा वर्ब इज इन इम्परेटिव मूड, राइट। तो यहाँ से हमें इम्परेटिव मूड के बारे में पता चल गया। तो हमने अभी तक मूड देख लिया, मूड के 3 टाइप के बारे में जानना था। हमने पहला टाइप देख लिया जो हमारा इंडिकेटिव मूड था, दूसरा देख लिया हमने जो हमारा इम्परेटिव मूड था। अब लास्ट पर चलते जो हमारा सब्जेक्टिव मूड है। ये बेसिकली फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होते थे, मतलब उसमें आपको होता क्या है ना कि सब्जेक्टिव जो मूड होता है उसमें आपको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। मतलब उसका फॉर्म एक हो जाता है आपको पास्ट में, एक प्रेजेंट में। जैसे एक पास्ट सब्जेक्टिव हो गया और एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव हो गया, राइट। अभी हम उन्हीं का क्या करेंगे, उनको देख लेते हैं, उनका यूजेस जो है, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव इसके बारे में, मूड के बारे में, राइट। तो सब्जेक्टिव मूड में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव अलग हो जाएगा और पास्ट वाला अलग हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं बताती हूँ। जैसे प्रेजेंट और पास्ट कैसे डिफर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट के लिए लिया है वर्ड बी और पास्ट के लिए भी लिया है वर्ड बी। कौन सा वर्ड, बी लिया है मैंने, बी लिया है, राइट। बी का जो चेंज होगा अपना वो यहाँ पे मैं बताऊंगी। प्रेजेंट में वर्ब बी लिया है, मान लेती हूँ मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, आई बी ए डॉक्टर, लाइक समवॉट लाइक दैट, कुछ भी ऐसा सेंटेंस। तो अगर मैं यहाँ लेती हूँ आई बी, क्या लिया, आई बी, या ले लेती हूँ मैं यू बी, राइट। तो प्रेजेंट वाला जो होगा हमारा पास्ट में जाके क्या बन जाता है, पास्ट में हो जाता है हमारा आई विल, राइट, या फिर यू विल, यू भी हो जाएगा यू विल, आई भी हो जाएगा आई विल। ये तो नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट के बारे में हम जान रहे थे। लेकिन जब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बारे में बोलते हैं तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं आई स्पीक, या फिर यू स्पीक, राइट।
आई स्पीक या फिर यू स्पीक। तो अगर हम इसी को पास्ट में लेके आएंगे, पास्ट सब्जेंटिव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्पोक या फिर यू स्पोक। अगर वी लेती वी बी तो वी स्पोक, अगर मैं लेती वी बी हो जाता वहाँ पर, या फिर वी स्पीक। तो वो पास्ट वाले में, पास्ट सब्जेक्टिव में जाके क्या होता है, ये अगर मैंने प्रेजेंट सब्जेक्टिव लिया और वही मैं अगर से पास्ट सब्जेक्टिव में लाती तो हो जाता है यहाँ वी वेयर, यहाँ क्या हो जाता, वी स्पोक, राइट। तो यही हमारा प्रेजेंट और पास्ट में होता है। तो इससे आपको प्रेजेंट और पास्ट वाली चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इसके बाद देख लेते, ये चीज़ समझाना काफ़ी ज़रूरी था इसलिए मैंने ये बता दिया। अब इसके बाद से हम देखेंगे यूजेस, जैसे हम लोग इम्परेटिव और इंडिकेटिव का यूजेस देख के समझे। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव के हमारे पास दो यूजेस हैं। पहला यूज हमें कह रहा है कि इन सर्टन ट्रेडिशनल फ्रेजेस टू एक्सप्रेस अ विश और होप। जब हम कोई विश कर रहे हो या कोई होप हो, आशा हो मन में, जो हम बोल, जैसे गॉड ब्लेस यू, राइट, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड, मतलब गॉड सेव द किंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव में, राइट। नेक्स्ट हमारा इन अ नाउन क्लॉज डिपेंडेड ऑन अ वर्ब एक्सप्रेसिंग डिजायर, इंटेंशन, रिजोल्यूशन एक्सेट्रा। मतलब आपको कोई इंटेंशन हो, आप उस पर कोई सेंटेंस बोल रहे हो, राइट, लाइक कोई रिजोल्यूशन हो या फिर कोई डिज़ायर हो आपकी, राइट। जैसे एक एग्जांपल है, वी रिकमेंडेड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज टू 10 रुपीज़। मतलब हमने क्या रिकमेंड किया कि सब्सक्रिप्शन जो है उसे 10 रुपीज़ और बढ़ा देना चाहिए, राइट। तो ये हमारा एक तरह से क्या था, डिज़ायर था ना, कि हम लोग सब सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी का इंटेंशन था कि उसको बढ़ाया जाए, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं पास्ट सब्जेक्टिव। सो अब हम पढ़ते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है उस पर, जो कि है पास्ट सब्जेक्टिव, राइट। तो हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस कैसे हैं कि आफ्टर विश, हम इसका यूज़ कब करते हैं, आफ्टर विश। वाई टू इंडिकेट अ सिचुएशन विच इज़ अनरियल, ऐसा सिचुएशन इंडिकेट करने के लिए जो कि अनरियल है। लाइक आई विश आई न्यू हिज नेम बट आई डोंट, राइट। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका नाम जानूँ, मुझे पता हो उसका नाम, बट मुझे पता नहीं है, राइट। तो ये सिचुएशन क्या है, अनरियल है, बट आई विश, राइट। आफ्टर विश, विश के बाद हम यूज़ करते हैं जब सिचुएशन क्या हो, अनरियल, राइट। सेकेंड क्या है हमारा, आफ्टर इफ टू एक्सप्रेस अनरियलिटी इन द प्रेजेंट। इफ़ के बाद यूज़ करते हैं। इफ़ के बाद कब, जब प्रेजेंट का जो सिचुएशन हो वो अनरियल हो, राइट। लाइक इफ़ आई वेयर यू आई शुड नॉट डू दैट। इफ़ यूज़ किया, उसके बाद अगर मैं होती तो मैं वो नहीं करती। प्रेजेंट में वो रियल नहीं है, प्रेजेंट में मैं हूँ नहीं तुम, ठीक है, राइट। मैं मतलब आई वेयर यू आई शुड नॉट। मान लो कि ये कोई पर्सन है और ये इससे कह रहा है कि मैं अगर तुम होता तो मैं ये नहीं करता, बट ये नहीं है, राइट, और ना ही कभी बन सकता है। सो इट इन प्रेजेंट इट इज़ नॉट रियल। तो इसमें हम कब यूज़ करेंगे, इफ़ के बाद, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एज इफ और एज दो। एज इफ के बाद या फिर एज दो के बाद, कब, जब वहाँ पे भी अनरियलिटी ही इंडिकेट की जा रही हो। बेसिकली पास्ट सब्जेक्टिव में अनरियलिटी के ही बारे में, राइट। तो कैसे, जैसे एज इफ के बारे में देखें तो ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई वेयर हिज मेड। मेरे को कैसे ऑर्डर करता है, जैसे मैं उसकी मेड हूँ, राइट, बट आई एम नॉट। रियलिटी तो ये नहीं है, बट आई एम नॉट, राइट। तो इसमें, या फिर ही वॉक्स एज दो ही वेयर ड्रंक। वो ऐसे चलता है जैसे कि वो ड्रंक्ड हो, राइट, बट ही इज़ नॉट, राइट। वो ड्रंक है नहीं, लेकिन वो चल ऐसे रहा है कि किसी को लगे, राइट। रियलिटी नहीं है इसमें, बट आप क्या कर रहे हो, एज इफ़ या फिर एज दो के साथ ये यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसमें अनरियलिटी इंडिकेट की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, थर्ड देख लिया हमने। फोर्थ है हमारा आफ्टर इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट। क्या कह रहा है, आफ्टर इट इज़ टाइम
प्लस सब्जेक्ट। इट इज़ टाइम और सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट सब्जेक्टिव का। पास्ट सब्जेक्टिव का कब क्यों करेंगे? टू इम्प्लाई दैट इट इज़ लेट, ये इम्प्लाई करने के लिए कि लेट हो चुका है। लाइक इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, सब्जेक्ट में ले लेते हैं ही वेंट, राइट। तो इट इज़ टाइम ही वेंट, लेट हो चुका था, राइट। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, मतलब टाइम हो चुका था जब हम स्टार्ट कर रहे थे, राइट। जब हमने स्टार्ट किया तब तक टाइम हो चुका था, राइट। जब वो गया तब तक टाइम हो चुका था, राइट। तो लेट होने के भी चीज़ में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? इट इज़ टाइम लिखेंगे, देन सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे, राइट। इट इज़ टाइम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद ऐड किया, ठीक। लास्ट हमारा कह रहा है आफ्टर वुड रैदर प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वुड रैदर लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्या करने के लिए? क्यों करते हैं? टू इंडिकेट प्रेफरेंस, मतलब हम किसी को कुछ प्रिफर कर रहे हैं, राइट। लाइक आई वुड रैदर यू वेंट बाय एयर, मतलब आई वुड रैदर यू वेंट बाय एयर, मतलब क्या कि आई शुड रैदर दैट, मतलब कि मैं ये प्रिफर कर रही हूँ, आई प्रिफर यू, राइट। आई शुड प्रिफर यू टू गो बाय एयर, मैं ये प्रिफर कर रही हूँ कि आप बाय एयर जाओ, राइट। तो आई वुड रेदर यू वेंट बाय एयर, तो हमने क्या किया यहाँ पे? वुड रेदर लिया, सब्जेक्ट लिया, देन उसके बाद लगा दिया अपना प्रेफरेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव मूड जो थी हमारे, उसके बारे में भी जान लिया हमने यहाँ पर मूड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन वन शॉट, इन वन वीडियो। हमने मूड को पूरा समझ लिया है विदाउट लेफ्टिंग एनी डाउट। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, राइट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम स्टे सेफ।